क्यों रो रही हो बहन? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम मुझसे अपनी मुश्किल बयान कर सकती हो। तुम मुझे अपनी रोने की वजह बता सकती हो। मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी। ठीक है बहन, मैं रोना बंद करती हूँ और मैं तुम्हें अपनी मुश्किल बताती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो कल रात से लापता है। मुझे लग रहा है कि कोई बेरहम कौवा या चील उसे लेकर गए हैं। वो देखो, पूरा आसमान बेरहम परिंदों से भरा हुआ है। हम मासूमों का इसमें क्या कसूर है? अरे 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 मेरी प्यारी बहन, तुम फिर से रोने लगी। ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा, हमें हिम्मत करनी होगी। मैं एक ऐसी खतरनाक चील को जानती हूँ जिसने एक दफा मेरे बच्चे भी ऐसे चुरा लिए थे। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो देखो बहन, खतरनाक चीलों का झुंड वो जा रहा है। चलो इनका पीछा करें। ओ खतरनाक परिंदे, क्या तूने इस मासूम बहन के बच्चे कहीं देखे हैं? तो देख ये कितना रो रही है। क्या तुझे इसके रोने पर भी जरा तरस नहीं आ रहा? तुझे हम मासूम परिंदों का एहसास नहीं? अरे मुझे नहीं पता इसके बच्चे कहाँ हैं, तो मुझसे क्यों पूछती है? और वैसे भी इसके छोटे छोटे बच्चे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मुझे पता है बहन, तुम्हारे बच्चे इसी के पास है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। हम तुम्हारे बच्चे हम इससे लेकर ही रहेंगे। बस तुम्हें थोड़ी सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे और तुम्हारे बच्चे इससे छुड़वा लेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है कि इन चिड़ियों को मेरी हकीकत का पता चल गया है, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। फिर भी जब मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे मेरी पेट की हविस याद आ जाती है और मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। लेकिन अपने पेट की आग बुझाने के लिए मुझे इनको खाना ही होगा। वाह, मज़ा आ गया। इतना लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया, आज तो दिल खुश हो गया। और हम भी क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। अगर हम इन छोटी चिड़ियाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना पेट कैसे भरेंगे? लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा ये हाल हुआ कि मैंने उस नन्ही चिड़िया का दिल तो दुखा दिया, लेकिन फिर मेरे साथ बहुत बुरा होने लगा और फिर मैं हर जगह पर उस चिड़िया को मारा मारा ढूंढता रहा। मैंने कोई सहरा, कोई जगह, कोई गांव नहीं छोड़ा और उस चिड़िया की खोज में लगा रहा। ना मैंने दिन देखा, ना मैंने शाम देखी, ना मैंने रात देखी। मैं हर वक्त बस उसी चिड़िया को ढूंढता रहता कि अगर मैं उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लूं तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून और आराम आ जाए। लेकिन वो चिड़िया मुझे कहीं ना मिली। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी, क्योंकि मैंने इस वक्त उस चिड़िया का बहुत दिल दुखाया था। और फिर कहीं जाकर एक ऐसी रात आई कि फिर मुझे वो चिड़िया मिली। वो अपने 2 बच्चों के साथ किसी बाग में खेल रही थी। अरे चिड़िया बहन, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता, आज मेरी ज़िंदगी आसान होती। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। देख लिया तुमने कुदरत का निज़ाम। देखो, आज मैं तो अपने दोनों बच्चों के साथ खुश हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी बेचैन हो गई है। मुझे तुम्हें देखकर फिर से अपना वो वाला गम याद आ गया, जब मैं तुम्हारे सामने कितनी गिड़गिड़ाई थी और तुम मेरे बच्चे खा गए थे। उस वक्त तुमने मेरे जैसे छोटे और कमज़ोर जानवर का ज़रा भी तरस नहीं खाया। लेकिन आज मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, ताकि तुम भी खुश रहो और हम भी एक खुशगवार बगैर किसी खौफ के ज़िंदगी बसर करें। ठीक है मेरी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।